हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट में एसएसटी के मॉडल पेपर के बारे में। और इस मॉडल पेपर में हम आपके लिए 90 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, और मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण 90 प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सांड, दूसरा हिरण, तीसरा हाथी और चौथा घोड़ा। तो जो सारनाथ के स्तंभ में उल्लेखित नहीं है वो है हिरण। हिरण नहीं है, बाकी आपका सांड, हाथी और घोड़ा ये तीनों जानवर आपके अशोक स्तंभ में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था। प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ। तो क्या आपका सारनाथ में हुआ था, बोधगया में हुआ, कपिलवस्तु में हुआ या फिर राजगृह में हुआ। तो इसका सही जवाब है बोधगया। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी। तो किसमें की थी, किस भाषा में की थी, ये पूछा गया है। तो क्या प्राकृत में, पाली में या फिर संस्कृत में या फिर अरमाइक में। तो सही जवाब इसका है पाली भाषा में। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ की रचना पाली भाषा में की गई थी। आप भी जो है आप सही आंसर देते रहिए और बाद में आप काउंट करिएगा कितने आंसर आपने सही दिए हैं। टोटल 90 प्रश्न हैं इस सीरीज में अभी के। आज की इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की माता का क्या नाम था। महावीर स्वामी जी जो थे उनकी माता का क्या नाम था। क्या यशोदा था। ऑप्शन ए ऑप्शन बी अनुज्जा, ऑप्शन सी त्रिशला, ऑप्शन डी देवनंदी। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी त्रिशला। जो महावीर स्वामी थे इनकी माता जी का नाम था त्रिशला। नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है। क्या ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही जवाब है नालंदा विश्वविद्यालय है ऑप्शन सी बिहार में है। ऑप्शन सी बिहार में है। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों को गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीन लिया था। तो प्रश्न फिर से देखिए, छठा प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किले को छीन लिया था। ऑप्शन आपके सामने ए है, क्या हरिहर ने, देवराय ने या फिर ऑप्शन सी हरिहर। दोनों ए और सी बी ऑप्शन ऊपर नीचे होगा इसमें। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी कहता है हरिहर, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन ए कहता है देवराय, ऑप्शन सी फिर कहता है हरिहर सेकंड। बी में कहता है हरिहर फर्स्ट है, ये हरिहर फर्स्ट है, ये देवराय हैं, और ये सी ऑप्शन कहता है हरिहर सेकंड या फिर ऑप्शन डी बुक्का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हरिहर सेकंड। कौन, हरिहर सेकंड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कह रहा है तालीकोट युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश के शासक था। जिस समय जो तालीकोट का युद्ध हुआ था उस समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था। तो ऑप्शन ए कहता है क्या संगम वंश का, ऑप्शन बी कहता है अरिविडु का, ऑप्शन सी कहता है तुलु का, ऑप्शन सी कहता है सुलु का। तो जिस समय तालीकोटा का युद्ध हुआ तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासन जो है ये तुलु शासकों के अंडर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर निर्माण करवाया था जो कि वर्तमान में किस नगर में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या कर्नाटक में है, ऑप्शन बी क्या कलकत्ता में है, ऑप्शन डी क्या जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन डी या फिर केरल में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो मंदिर बनवाया था कृष्णदेव राय ने कृष्ण स्वामी का मंदिर वो वर्तमान में आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो कब हुआ था या कब लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए है क्या, ऑप्शन ए कहता है 1565 ईस्वी में, ऑप्शन बी कहता है ये भी सेम ऑप्शन हो गया 1565 यहाँ भी दे रखा है, या ऑप्शन सी 1585 में या फिर ऑप्शन डी 1570 में। तो यहाँ पर 1560 था। ऑप्शन बी जो था यहाँ पे ये 1560 है ना कि 65।
ऑप्शन बी है 1560 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था 1565 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन क्वेश्चन 10 है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था किसकी याद में? किसकी याद में ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने? क्या रुकैया सुल्तान बेगम की, या फिर जोधाबाई, या फिर मुमताज़ महल, या फिर नूरजहां? तो मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, जो कि कहाँ पर है? आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है तो किससे होती है? सत्याग्रह की अभिव्यक्ति किससे होती है? क्या ऑप्शन ए हिंसक विस्फोट में, ऑप्शन बी सशस्त्र विद्रोह में, ऑप्शन सी असहयोग में, ऑप्शन डी सांप्रदायिक दंगों में? तो सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, असहयोग में। जब सरकार किसी प्रकार का सहयोग न कर रही हो तो सत्याग्रह की अभिव्यक्ति की जाती है। आपने देखा होगा जिस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है 12 नंबर का। ऑप्शन कहता है मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब स्वीकार की थी? तो मुस्लिम लीग की जो ये पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग थी, इसको कब स्वीकार किया? क्या ऑप्शन ए 1906 में, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन के दौरान, या ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध करते हुए, या फिर ऑप्शन डी 1940 के लाहौर अधिवेशन में? तो मुस्लिम लीग राष्ट्र की जो मांग थी वो आपको 1940 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था इसमें स्वीकार कर लिया गया था। तभी ये जो है ये जो पाकिस्तान है उस वही मुस्लिम जो है राष्ट्र की मांग को स्वीकार किया गया था 1940 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है आपके सामने भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो इसका सही जवाब क्या है? भारत के पहले गवर्नर जनरल सी गोपालचारी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? जब स्वतंत्रता मिली तो किस राज्य में जो है गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी, यानी कि कांग्रेस सरकार कहाँ पर नहीं बनी थी? ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी केरल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। केरल को छोड़कर आपका पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र इन सभी जगह पर जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी स्वतंत्रता मिलने के बाद। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध किया था? तो किसके विरुद्ध किया था? ऑप्शन ए वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध, या फिर ऑप्शन बी सती प्रथा के विरोध में, या ऑप्शन सी महिलाओं की समाज में गिरती स्थिति के बारे में, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक कर्मकांडों के विरुद्ध? तो जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने सती प्रथा का विरोध पूरी तरह से किया था और सती प्रथा का अंत भी करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था डैश डैश। आगे है जो 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय यह कथन किसका है? तो ऑप्शन इसमें 4 हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ऑप्शन बी जो है सी राजगोपालचारी का, या फिर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू का, या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद का? तो हमने जो है वर्षों पहले हमने ये नियति का वादा किया था, ये ऑप्शन ये जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी का कथन था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1862 ईस्वी में। ऑप्शन आपके सामने ए था 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1862, या फिर ऑप्शन डी 1861। तो मुंबई और कलकत्ता में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए आपके सामने है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन जो बी है वो है सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी है राजकुमारी अमृता कौर, या ऑप्शन डी एनी बेसेंट? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं वो एनी बेसेंट थी। इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए दयानंद स्वामी के द्वारा, स्वामी दयानंद स्वामी। ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन। ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आर्य समाज की स्थापना जो होती है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। अब आप ये बताएं कब की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश जहां संघीय सरकार है? तो संघीय सरकार कहाँ पे है? क्या चीन में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, या क्यूबा में है, या फिर बेल्जियम में है? तो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यहाँ पर जो है संघीय सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा का विश्वविद्यालय कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा जो है उड़ीसा विश्वविद्यालय कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो क्या कृष्णदेव राय ने करवाया था, अशोक ने करवाया था, चंद्रगुप्त ने करवाया था, या फिर नरसिम्हा देव ने किया था? तो किसने करवाया था इसका निर्माण? ऑप्शन डी नरसिम्हा देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर वास्तुकला के द्रवण शैली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए है विमान, ऑप्शन बी है शिखर, ऑप्शन सी है मंडप, या फिर ऑप्शन डी है गोपुरम। तो मंदिर जो वास्तुकला की द्रविड़ शैली होती है उसका प्रतिनिधित्व या फिर जो है पहचान का ये क्या है? तो ये है विमान। वास्तुशैली जो है वास्तुशैली द्रविड़ जो वास्तुकला की द्रविड़ शैली है वो विमान की पहचान करता है। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीर शैली जो है मंदिर इसका प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका प्रसिद्ध नाम क्या? ऑप्शन ए रथ, ऑप्शन बी मठिका, ऑप्शन जो है ये आपका सी है प्रसाद, ऑप्शन डी आपका गंधकुंटी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रथ। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हुए हैं तो देख लीजिएगा, लेकिन सही जवाब इसका है रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर जो कि जैन धर्म के लिए है ये कहाँ पर है? तो क्या ये मध्य प्रदेश में है, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर राजस्थान में, या फिर हरियाणा में? तो दिलवाड़ा का जो चालुक्य मंदिर है जो जैन मंदिर है ये, और ये है आपके राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी पटना। तो अकबर की जो दूसरी राजधानी ये रही है फतेहपुर सीकरी। और आप ये बताएं कि अकबर की जो प्रथम राजधानी कौन सी थी? नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रपति साहू जी टर्मिनल किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? ऑप्शन ए है फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस, ऑप्शन बी है स्टियोंगो कालात्रावा, ऑप्शन सी है फजलुर रहमान खान, ऑप्शन डी है फरेटो। तो ऑप्शन इसका सही जवाब ए है फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा छत्रपति साहू जी टर्मिनल का डिज़ाइन तैयार किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है छत्रपति साहू जी या छत्रपति संभाजी किसके जो है ये किस वंश का शासक था? ये किस वंश के शासक थे? तो ऑप्शन ए आपके सामने है मराठा, ऑप्शन बी है नंद, ऑप्शन सी है मौर्य, या फिर ऑप्शन डी हरिया। किसमें भी ऑप्शन ऊपर नीचे है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मराठा साम्राज्य के। छत्रपति संभाजी जो थे इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो 1680 से लेकर 1688 तक शासन किया था और ये मराठा साम्राज्य के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है छत्रपति साहू जी महाराज जो कि 1674 से लेकर के 1680 तक ये किस वंश के शासक थे? तो ये भी मराठा वंश के शासक थे। छत्रपति साहू जी, छत्रपति संभाजी जिनके आगे छत्रपति लगा था, ये सभी शासक जो थे ये मराठा के थे और ये जहाँ पर मुंबई इस समय है मुंबई के आसपास इनका शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बाजीराव द्वितीय किस वंश के शासक थे? बाजीराव द्वितीय जो है ये किस वंश के शासक थे? इन्होंने शासन कब से कब तक किया? ये 1796 से लेकर 1818 तक इन्होंने शासन किया था। और ये किस वंश के पूछा गया तो क्या नंद वंश के, पेशवा के, फिर ऑप्शन सी है मौर्य वंश के। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पेशवा। जो बाजीराव जिनमें होगा नाम में वो सभी जो है ये पेशवा वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने महात्मा गांधी 1515 को भारत वापस आए थे तो कहाँ से आए थे? इनका क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो है महात्मा गांधी जो भारत आए थे 1515 में तो ये
कहाँ से आए थे। ये दूसरी तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी जो है भारत कब आते हैं, तो ये 1515 में आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है कहाँ से आते हैं, तो पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बी है इंग्लैंड, सी है अमेरिका और डी है रूस। तो महात्मा गांधी 1515 को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किस खेती के लिए मजबूर किया जाता था। तो ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किस खेती के लिए मजबूर किया जाता था, क्या जूट के लिए, चाय के लिए, गेहूं के लिए या फिर गन्ना के लिए। तो इसका सही जवाब है जूट के लिए। ब्रिटिश शासकों के द्वारा जो बंगाल में जो है वो जूट के लिए मजबूर किया जाता था, जबकि बिहार की बात करता है तो बिहार में नील की खेती के लिए जो है मजबूर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। तो ये किसमें, क्या गठबंधन आंदोलन, इंडोनेशिया चीन संबंध में या फिर यूएस वियतनाम युद्ध में या फिर ASEAN का गठबंधन में। तो बाडुंग सम्मेलन इतिहास का मील का पत्थर साबित हुआ इंडोनेशिया और चीन के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महान संगीतकार जो है जो राज्य का शासक भी था। क्वेश्चन कहता है कि जो कौन सा शासक था जो संगीतकार भी था और एक शासक भी था। तो ऑप्शन आपके सामने है त्यागराज, ऑप्शन बी श्याम शास्त्री, ऑप्शन सी मुथुस्वामी दीक्षित या फिर ऑप्शन डी स्वाति तिरुनल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्वाति तिरुनल। ये अच्छा संगीतकार भी था और एक अच्छा शासक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर नारायण राव को सौंपा गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है रघुनाथ राव के द्वारा, नारायण राव के द्वारा, माधव राव के द्वारा या फिर बाजीराव द्वितीय के द्वारा। तो पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में, तो पेशवा के पद को जो है ये बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो किस चार्टर के तहत हुआ था। ऑप्शन ए है 1793 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी है 1813 का ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी है 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी कहता है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ चीन का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1893 में, ऑप्शन बी कहता है मार्लेमेंटो सुधार के अंतर्गत, ऑप्शन सी कहता है मांगिट्यू चेम्सफोर्ड सुधार के, या फिर ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट 1928 के तहत। तो महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था नेहरू रिपोर्ट 1928 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का वास्तुकार था क्या। ऑप्शन ए सर एडवर्ड लुटेंस, ऑप्शन बी है हॉबर्ट बेकर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट टसेल या फिर ऑप्शन डी है एटलोनिन रेंडम। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए सर एडवर्ड लुटेंस। ये जो है एडवर्ड लुटेंस जो था ये दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का जो है वास्तुकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल या स्मारक रहा है जो कि यूनेस्को की विरासत स्थल की सूची में नहीं है। तो कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है एलोरा की गुफा, ऑप्शन बी है काशी विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन सी है कुतुब मीनार या फिर ऑप्शन डी है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है बनारस में स्थित है, ये नहीं है। बाकी आपका एलोरा की गुफा, कुतुब मीनार और मानस वन्यजीव संरक्षण ये सभी जो है ये स्मारक स्थान है और ये यूनेस्को की विरासत में शामिल हो चुके हैं तीनों। बाकी आपका काशी विश्वनाथ मंदिर ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑप्शन ए कहता है क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी कि गर्म स्थान कौन सा है। तो पृथ्वी पर जो सबसे गर्म स्थान है वो कौन सा है। क्या ऑप्शन ए है डेथ वैली कैलिफोर्निया है, या फिर ऑप्शन बी है अल अजीलिया बिलिया है, या फिर ऑप्शन सी कहता है जोकोबाबाद पाकिस्तान का, या फिर आटाकोमा पेरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो पृथ्वी पर सबसे गर्म या फिर तप्त स्थल है वो है अल अजीलिया लीबिया। ये सबसे गर्म स्थान है पृथ्वी का। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से किस देश में कोई भी खनिज संक्षिप्त नहीं है। तो किस देश में कोई भी खनिज संक्षिप्त नहीं है। क्या स्विट्जरलैंड में, या फिर ऑस्ट्रिया में, या फिर नॉर्वे में, या फिर श्रीलंका में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। यहाँ पर जो है कोई भी खनिज संक्षिप्त नहीं है, या फिर यहाँ पर कोई भी खनिज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। तो ऑप्शन ए है टाइगा वन, बी है टुड्रा वन, या फिर ऑप्शन सी है समशीतोष्ण वन, या फिर ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय वन। तो कौन से वन है जो मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। ये है टुड्रा वन। टुड्रा वन जो है ये होते हैं शैवालों तथा काई से बने होते हैं। अगला प्रश्न है ज्वारी वन किसे कहते हैं। तो ज्वारी वन किसे कहते हैं। क्या सदाबहार वन को कहते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मानसून वन को कहते हैं, ऑप्शन सी मैग्रोवन वन को कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी शंकुवृक्षी वन को कहते हैं। तो जो जारी वन है वो आपका मैग्रोव वन को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा जारी वन मैग्रोव वन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। तो भारत की श्रिम्प राजधानी किसको कहते हैं। क्या मंगलोर को कहते हैं, कोच्चि को कहते हैं, या फिर नागपट्टनम को कहते हैं, फिर नेल्लोर को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मंगलूर को जो है भारत की श्रिम्प राजधानी कहते हैं, और बेंगलोर को ही जो है सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है। तो भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है। क्या 4900 किलोमीटर है, 5700 किलोमीटर है, 7500 किलोमीटर है, या फिर 8300 किलोमीटर। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 7500 किलोमीटर। भारतीय तटरेखा की लंबाई जो है वो लगभग 7500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है। तो क्या ऑप्शन ए केरल में है, ऑप्शन बी गोवा में है, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो भारत का जो विशालतम समुद्र तट है वो आपका है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन है चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जो है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन डी आपका कश्मीर। तो सही जवाब हो जाएगा चुंबी घाटी जो है वो कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है। क्या कोयला से है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लौ एश के, ऑप्शन सी मैगजीन से, ऑप्शन डी कॉपर से। तो सही जवाब इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज का संबंध है वो कोयला उत्पादन क्षेत्र से है। रानीगंज से कोयला का यहाँ पे भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को हिमालय कहा जाता है। तो ये किसका हिमालय है। क्या नेपाल का, या कश्मीर का, या फिर असम का, या फिर जम्मू का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी असम का। तीस्ता और दिहांग के बीच आने वाले जो हिमालय का भाग है उसे ही असम कहा जाता है, असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है या फिर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है क्या पूर्वी तट को, बी पश्चिमी घाट को, सी शिवालिक पहाड़ियों को, ऑप्शन डी विंध्य पर्वत को। तो निम्नलिखित में से सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है शिवालिक पहाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। लाभ के जो सिद्धांत था इसको किसने प्रतिपादित किया था नवाचार के सिद्धांत को। क्या जे.ए. शुम्पीटर, ऑप्शन बी पी.ए. सैमुएल्सन, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड मार्शल, या फिर ऑप्शन डी डेविड रिकार्डो। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जे.ए. शुम्पीटर ने जो है लाभ के नवाचार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक यानी कि इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था।
शाही बैंक या इंपीरियल नाम से किसे जाना जाता था? क्या भारतीय रिजर्व बैंक को, या फिर भारतीय स्टेट बैंक को, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, या फिर पंजाब नेशनल बैंक को? तो शाही बैंक या फिर इंपीरियल बैंक के नाम से भारतीय स्टेट बैंक को जाना जाता था। और भारतीय स्टेट बैंक ही ऐसी है जो कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाली बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है? तो क्या ऑप्शन ए एल.सी. गुप्ता समिति, या फिर ऑप्शन बी नरसिम्हन समिति, या फिर चक्रवर्ती समिति, या फिर ऑप्शन डी केलकल समिति? तो कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है? ऑप्शन बी इसका नरसिम्हन समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो जो उच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीश अपने पद पर किस एज तक रह सकते हैं? क्या 65 वर्ष तक, 62 वर्ष तक, या फिर 70 वर्ष तक, या फिर इनकी कोई आयु सीमा नहीं होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो मैक्सिमम 62 वर्ष तक ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बने रह सकते हैं। इसके बाद उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 155 के द्वारा, अनुच्छेद 155 के द्वारा, या फिर अनुच्छेद 235 के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 166 के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 164 के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 166 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मुख्यमंत्री उनके कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 166 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राज्य हैं उनके राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? क्या भारत का प्रधानमंत्री करता है, मंत्रिपरिषद करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करता है, या फिर भारत का राष्ट्रपति करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और बात करें किसी राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो जो राज्य का राज्यपाल होगा वो उस राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखाना आदि में बालिकाओं को नियोजन प्रतिषेध जो है संदर्भित है, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 24 के तहत जो है वो भारत के जो बालक हैं उनका प्रतिषेध संदर्भित है? तो ऑप्शन ए है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के, या फिर केंद्र सरकार के, या फिर राज्य सरकार के, या फिर राज्य की नीति के निदेशक तत्व के द्वारा। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, भारतीय नागरिक के मूल अधिकार के तहत जो है कारखानों में बालकों का जाना या काम करना मना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिव अपने विभाग का मुख्य होता है, तो ये किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा का सचिव जो है अपने विभाग का मुख्य होता है, और ये किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा द्वारा चुना जाता है, या फिर सांसदों के द्वारा चुना जाता है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है लोकसभा सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय दिया जाता है? किस शासक को मगध के उदय का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है बिंबिसार, या फिर ऑप्शन डी वासुदेव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार को। जो मगध है, मगध के उदय का जो है श्रेय बिंबिसार को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद मगध पर किसका शासन था? मौर्य वंश के बाद मगध पर किसका शासन था? तो क्या सातवाहन का, या फिर शुंग का, या फिर कौण का, या फिर नंद का? तो जिस समय मौर्य वंश का जो शासन खत्म होता है तो मगध पर आता है शुंग वंश का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? जो सिकंदर था उसका शिक्षक कौन था? क्या डोरियस था, साइरस था, सुकरात था, या फिर अरस्तु था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर का जो शिक्षक था या गुरु था वो था अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो मानव के दुख के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? क्या महावीर जी ने, या फिर गौतम बुद्ध ने, या फिर आदि शंकराचार्य ने, या फिर कबीर ने?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध ने। मानव के दुखों का अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र का था? तो जो राजा खारवेल था वो किस क्षेत्र से था? क्या चोल मंडलम से था, कलिंग से था, कन्नौज से था या फिर पुरुषपुर से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कलिंग। चेंदी वंश का शासक जो था खारवेल, ये कलिंग क्षेत्र से संबंध रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जो है किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? तो अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया? क्या हरिशेन को, मियाँ तानसेन को, राजा बीरबल को या फिर राजा टोडरमल को? तो ये थे आपके मियाँ तानसेन। मियाँ तानसेन को जो है अकबर ने अपना कवि नियुक्त किया था और ये अपने नवरत्नों में से ये एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर 1556 के लेकर के 1605 तक अकबर था और ये किस वंश का शासक था? तो क्या नंद वंश का, मौर्य वंश का, मुगल वंश का, फिर हर्यक वंश का? तो जो अकबर था ये मुगल वंश का शासक था और ये 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? क्या सिकंदरा में स्थित है? ऑप्शन बी आगरा में स्थित है, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में, फिर ऑप्शन डी इलाहाबाद में? तो जो अकबर का मकबरा है दोस्तों वो आपका सिकंदराबाद में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल किसने बनवाया? तो हवा महल किसने बनवाया था? क्या गुरु रामदास ने बनवाया, बी महाराजा प्रताप सिंह ने, या फिर ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ब्रिटिश सरकार ने? तो हवा महल बनवाया था महाराजा प्रताप सिंह ने, जो कि कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो क्या हुमायूं ने बनवाया या फिर मदीना बानो बेगम ने बनवाया या फिर बाबर ने बनाया या फिर ये अकबर ने बनाया? तो हमीदा बानो बेगम ने बनाया, जबकि हुमायूं की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी दी गई थी? तो किसे दी गई थी? क्या जतिन दास को दी गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद को दी गई थी, राजगुरु को दी गई थी, या फिर जो है कल्पना दत्त को दी गई थी? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा राजगुरु। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीन लोगों को जो है ब्रिटिश द्वारा फांसी दे दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कभी पकड़ ही नहीं पाया था। इन्होंने इलाहाबाद में एक युद्ध हुआ जिसमें इन्होंने अपनी खुद की पिस्टल से खुद को गोली मार ली थी, लेकिन अंग्रेज़ कभी इनको पकड़ नहीं पाए थे या बंदी नहीं बना पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला वायसराय कौन था? तो क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस था, या फिर ऑप्शन बी पिंड था, ऑप्शन सी लॉर्ड काइनिन, या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड काइनिन। लॉर्ड काइनिन जो था वो भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजगुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो हैं वो राजगुरु कौन थे? क्या गोपाल कृष्ण गोखले थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर ऑप्शन सी अरविंदो घोष, या फिर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय? तो सही जवाब हो जाएगा इसका गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजगुरु थे, यह राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है? तो ऑप्शन ए है आपके सामने विनोबा भावे, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा जो है गांवों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्या विवेकानंद के द्वारा, रामकृष्ण के द्वारा, या फिर एन.जी. रनाल्डे के द्वारा, या फिर केशव चंद्र सेन के द्वारा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में कांग्रेस के कितने राज्यों में सरकार बनी थी? तो 1937 में इलेक्शन हुआ था उसमें कितने राज्यों में बनी थी? क्या 7 राज्यों में, 9 राज्यों में, 5 राज्यों में, या फिर 4 राज्यों में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1937 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो है कांग्रेस 5 राज्यों में सरकार बनाने में सफल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान किसके नेतृत्व का युग में जो है वो गलत है? तो ये पूछा गया कि कौन कहाँ से नेतृत्व किया था, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपके सामने है, क्या कह रहे हैं कि
रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से, या फिर ऑप्शन बी कौन सा गलत है, खान बहादुर खान जो है ये रहेलखंड शाहबाद से, या फिर कुंवर सिंह बिहार से, या फिर नाना साहेब कानपुर से। ये कहाँ, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बिहार से किए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंदौर। जो लक्ष्मीबाई हैं ये इंदौर, ये गलत है। जबकि रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था। बाकी आपके जो है रानी लक्ष्मीबाई झांसी का नेतृत्व करती हैं, और खान बहादुर कप्तान खान जो है इस क्रांति में रोहिलखंड शाहबाद का नेतृत्व करते हैं। वीर कुंवर सिंह ये बिहार का नेतृत्व करते हैं, और ये नाना साहब जो थे ये कानपुर से नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो ऑप्शन ए आपके सामने है, नंदलाल बोस ने, या फिर अंबेडकर ने, या फिर वीर सावरकर ने, या फिर ज्योतिबा फुले ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीर सावरकर ने। ये अंडमान सेकुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता थे वीर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन ए है क्या श्री निवास रामानुजम थे, या फिर AC वाडिया थे, या फिर CB रमन थे, या फिर PC महाबोलिनिस थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो है AC वाडिया। AC वाडिया ने लंदन में स्थित सोसाइटी रॉयल सोसाइटी लंदन ऑफ में पहले सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युद्ध जो है अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करता था? तो अंग्रेजों पर फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता सिद्ध करता था क्या वाडीवास का युद्ध था, प्लासी का युद्ध था, मैसूर का युद्ध था, या फिर श्रीरंगपट्टनम का युद्ध था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाडीवास का युद्ध। ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था, जिसमें से फ्रांसीसियों की हार हुई थी, अंग्रेज जीत गए थे, जिसके बाद अधिकतम फ्रांसीसी जो थे वो भारत छोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियाना की खाई कहाँ पर है? ऑप्शन क्वेश्चन है 77 नंबर का, मेरियाना की खाई कहाँ पर है? क्या आंध्र महासागर में है, या फिर प्रशांत महासागर में, फिर हिंद महासागर में, या फिर आर्कटाटिक महासागर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी प्रशांत महासागर में। मेरियाना की खाई कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अंटार्कटिक महासागर जो है अंटार्कटिक महासागर में नहीं पाई जाती? तो अंटार्कटिक महासागर में कौन सी महासागरीय धारा नहीं पाई जाती? क्या गल्फ स्ट्रीम नहीं पाई जाती है, या फिर ब्राज़ील धारा नहीं पाई जाती है, फिर पेरू धारा नहीं पाई जाती है, फिर कनारी धारा नहीं पाई जाती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरू धारा। पेरू धारा जो है वो अंटार्कटिक महासागर में नहीं पाई जाती। बाकी आपको गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील की धारा और कनारी धारा, ये तीनों धाराएं जो है इस महासागर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है? तो बहिर्विष्ट भूमि कौन सा कहलाती है? क्या जल डमरू मध्य कहलाती है, ये प्रायद्वीप कहलाती है, या फिर स्थल संयोजक स्तंभ कहलाती है, फिर द्वीप कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जल डमरू, ये प्रायद्वीप। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे जाना जाता है? क्या क्यूबा को जाना जाता है, भारत को जाना जाता है, ब्राज़ील को, या फिर USA को? तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ये आपका क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप पर अवस्थित है? सहारा का जो रेगिस्तान है वो किस महाद्वीप पर उपस्थित है? तो क्या एशिया में, यूरोप में, या फिर अफ्रीका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो सही जवाब हो जाएगा आपका एशिया में। सहारा का जो सहारा रेगिस्तान है ये आपके एशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा स्थित नहीं है? क्या किन्नौर, या फिर चंबा, या फिर कुल्लू, या फिर सिरमौर? कौन सा जो है इसमें से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का सबसे जो दक्षिणतम स्थल है वो कौन सा है भारत का? तो क्या कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, या फिर धनुष कोडी है, या फिर इंदिरा पॉइंट है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु है। अब बताएं उत्तरी जो है उत्तरी बिंदु कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्या कोरमंडल कहते हैं, फिर तारामंडल कहते हैं, या फिर कोणार्क कहते हैं, या फिर उत्तरी तट कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को कहते हैं कोकण तट कहते हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल्लम मलाई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नल्लम मलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? क्या आपके जो है उड़ीसा में स्थित हैं, या फिर मेघालय में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या फिर गुजरात में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। नल्लम मलाई की पहाड़ियाँ जो हैं वो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद की रोकथाम अधिनियम पोटा यानी कि POTA आतंकवाद रोकथाम अधिनियम जो है यह नियमित हुआ था? क्या 2000 में, 2001 में, 2002 में, या फिर 2003 में? तो सही जवाब हो जाएगा ये 2002 में, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार पर प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अधिकार पर प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या हम आदेश देते हैं, या फिर रोकना, या फिर किस अधिकार, या फिर वारंट से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अधिकार पर प्रच्छा शब्द का जो आर्थिक अर्थ होता है वो किस अधिकार से या फिर वारंट से होता है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल का विचार जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो लोकपाल का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? क्या ब्रिटेन से लिया गया है, या फिर स्कैंडिनेवियाई देश से लिया गया है, फिर फ्रांस से लिया गया है, या फिर आपका अमेरिका से लिया गया है? तो ऑप्शन इसका सी जो है वो हो जाएगा, स्कैंडिनेवियाई देश से लिया गया है लोकपाल का विचार। ऑप्शन ऊपर नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक क्या है? क्या केंद्रीकरण है, या फिर विकेंद्रीकरण है, या फिर निजीकरण है, या फिर राष्ट्रीयकरण है? तो स्वतंत्रता और जो स्वाधीनता में बाधक बनता है उसे कहते हैं केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये किसका कथन है? तो क्या प्लेटो का है, फिर या फिर रूसो का, या फिर अरस्तु का, या फिर लास्की का? तो सही जवाब हो जाएगा प्लेटो का, ऑप्शन ए सही जवाब उसका। प्लेटो ने कहा था कि एक अच्छा नागरिक जो होता है वो अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य को बनाता है। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो के आपके 90 महत्वपूर्ण प्रश्न, और अब यहाँ पे 90 प्रश्न पूरे होते हैं। आगे की वीडियो में आपके लिए और भी प्रश्न लेके आएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सपोर्ट करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर और भी वीडियो देखनी है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।